तो ये दिए की महिमा, हम दीप की महिमा आपसे यह निवेदन कर रहे थे, बता रहे थे। एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन भी, और प्रत्येक दिन आप अपनी पूजा में दिया जरूर जलाइए, क्योंकि दीप है वो कर्म साक्षी देव है। दीप इस बात की साक्षी में है, जब हम दुनिया छोड़ करके ऊपर जाते हैं तो दीप देवता का रूप धारण करके भगवान के सामने, जैसे वकील केस लड़ता है तो दीप भी वहां पर पेश होता है और वो हमारी तरफ से केस लड़ता है। जब भी कहीं चित्रगुप्त कहते हैं इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये रजिस्टर भरा पड़ा है, उस समय वकालत वहां दीप देवता करता है। दीप देवता कहता है कि मेरे सन्मुख, कहा कि महादेव ने मुझे वरदान दिया है, तो जो दीप के सानिध्य में, जो दिए के सानिध्य में जो भी कोई सत्कर्म करेगा वो अक्षय पुण्य वाला होगा। ये दीप देवता वहां पर प्रकट होकर के वह अपनी हाजिरी लगा करके बात बोलता है। जितनी भी मेरी आवाज़ जहाँ जिनके घर तक पहुँच रही है, मैं पूरे दिन भर तक आपको दिया जलाने की बात नहीं कह रहा हूँ, सुबह शाम दिया जलाइए, लेकिन जिस दिन आप 11 का व्रत किए हैं, एकादशी का व्रत किए हैं, उस दिन तो आप जरूर दिया जलाइए। दीपम पल सुवर्णेन तद्वार्देन वा पुनः वर्तस्तु राजती प्रोक्ता दीपा लुब्धात कापिवा। इसमें लिखा है सोने का दिया, चांदी का दिया, पीतल का दिया, ताम्र का दिया और मिट्टी का दिया, इन सब दियों के, दीपकों के महात्म्य की बहुत महिमा का वर्णन किया है। एकादशी के दिन जो दिया जलाया गया, घृतपूर्णम तथा कुंभम ताम्रपात्र समन्वितम लक्ष्मी नारायणो देवो यथा सत्या हिरण्यमया। आप सुन नहीं रहे हैं, घी से भरा हुआ दिया भगवान के सन्मुख आप रखते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के सन्मुख जलाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण उनके घर में समृद्धि उड़ेल देते हैं, पटक देते हैं। यह दिए की इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को हर कार्य में भक्ति पूर्वक दिया जलाना चाहिए। जिनके घर में 1 वर्ष तक अखंड दिया जला है, ब्राह्मण को भोजन कराया है, निवेदन यहाँ किया गया है 1 वर्ष के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जावे, तो कहते हैं कि ऐसे वह महापुरुष अपने पूर्वजों को परमात्मा के चरणों तक पहुँचा देते हैं। इस बात को एक बार और सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि 1 वर्ष तक यदि किसी ने किसी एकादशी से शुरू करे और उसी एकादशी तक जलने दे, 1 वर्ष भर के लिए यदि किसी ने यह दिया जलाया है, तो वर्णन किया इस दिए के प्रभाव से वह स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों को भगवान के धाम तक पहुंचा देते हैं। पितृभक्तम गुरु परम देव ब्राह्मण पूजकम पाद्या अर्घ दान विदना वस्त्रालंकार भूषण। वर्णन किया गया है कि माता पिता घर पर आवे, मान लिया जाए आप कहीं बाहर रहते हैं और माता पिता आए हैं, तो आप पितृभक्त हैं, तो आप माता पिता की आरती उतारिए, उनके चरण धोइए। गुरु परम गुरुदेव घर पर चल करके आते हैं, उनकी आरती जरूर उतारें, दिया जरूर जलाएं। देव ब्राह्मण पूजकम, घर में ब्राह्मण देवता आता है, ब्राह्मण देव आते हैं, उनके चरण छूकर रोड़ी लगाएं। पाद अर्घ दान विदना, दक्षिणा दें, अर्घ चरण धोएं, वस्त्रालंकार भूषण वस्त्र दें, उसके साथ साथ में दिया जला करके उनकी आरती जरूर करें, तो आपकी 11 आपकी एकादशी अखंड हो जाती है। हम यहाँ से जो बोल रहे हैं आपकी समझ में आ रही है? तो हमसे पहाड़ी भाषा यहाँ की तो आती नहीं है, अपनी वृंदावन की बोल लेते हैं, बस समझ में तो आ ही रही होगी, इसलिए तुम टक टकी लगा करके आप सुन ही रहे हैं। तो यह हम 11 की बात। तो मनीषा जायसवाल क्या लिखा, हर रोज अद्भुत जानकारी आपके माध्यम से, अद्भुत एकादशी व्रत महिमा, आप जियो हजारों साल, धन्यवाद। तो यह है एकादशी की तो महिमा अपने आप में ही, और मुझे विश्वास है जब जब 11 आवेगी उस दिन आप तुलसी के सामने एक दिया जलाएंगे, आंवले के नीचे एक दिया आप जलाएंगे, पीपल के नीचे या बरगद के नीचे एक दिया, गौ माता के गौ सदन में एक दिया आप जला करके रखेंगे। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अपने मंदिर में एक दिया जलाएंगे, 5-7 दिए जला लो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आवेगा। खर्चा आवे तो मेरे नाम लिख देना, मैं हनुमान जी का नाम लिख दूंगा, हनुमान जी राम जी के नाम लिख देंगे, सब बराबर हो जाएगा। हाँ